हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो सेंट्रीपिटिकल एक्सेलरेशन है। क्या होता है सेंट्रीपिटिकल एक्सेलरेशन, पहले इसको डिफाइन कर देता हूं। व्हेन एनी पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी पार्टिकल ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी मूव करना चाहिए सर्कुलर पाथ में, किससे? कांस्टेंट स्पीड से। जब कांस्टेंट स्पीड से वो यानी कि मूव करेगा, लेकिन आप देख रहे हो यानी कि जब मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन लगातार कंटिन्यूअसली चेंज होगा। जैसे मान लीजिए अभी ऐसे डायरेक्शन है, फिर ये देखो ये डायरेक्शन हो गया, फिर ये देखो ये डायरेक्शन हो गया, तो डायरेक्शन चेंज होगा, जिसकी वजह से यानी ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटिकल एक्सेलरेशन। इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, इस डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर की तरफ होता है। इट इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करते हैं? ए फॉर एक्सेलरेशन एंड सी फॉर सेंट्रीपिटिकल। तो दैट मींस यानी कि इसका जो होगा वो इट इज डिनोटेड बाय एसी। अब मैं इसका एक्सप्रेशन निकालने जा रहा हूं। एक्सप्रेशन के लिए मैंने सर्कुलर पाथ लिया है। सर्कुलर पाथ का यानी कि जो सेंटर है वो ओ है। ओ ए यहाँ पर मेरा रेडियस है जो कि 8 है। यहां से यानी पार्टिकल मूव करता है, व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए, दैट वेलोसिटी इज v1, इट रीच, यहां पे रीच करता है आफ्टर सम टाइम टेकन, दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी इसने टाइम लिया, रीच किया यहाँ पे बी पर, तो इसका वेलोसिटी v2 हो गया। मान लीजिए v1 एंड v2 आर क्लोजर, यानी कि क्लोज हैं, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा पास हैं, तो इसका मतलब यानी कि ये टाइम जो है वो बड़ा नहीं होगा, यानी स्मॉल टाइम होगा, तो स्मॉल टाइम के लिए डेल्टा टी। और जब स्मॉल टाइम होगा तो जो आर्क होगा वो भी स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, यानी लीनियर पाथ जैसा हो जाएगा। तो लीनियर पाथ का जो यहाँ पर होगा वो क्या है? यानी लीनियर पाथ डेल्टा एस, और एंगल भी यानी बहुत छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर एंगल है डेल्टा थीटा। अब हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर ये है, ये वाला यानी कि B1 को दिखा रहा है तो ये B1 को दिखा दिया, ये वाला जो है वो B2 को दिखा रहा है, ये B2 को दिखा दिया। अब डेल्टा थीटा यानी एंगल है B1 और B2 को, यहाँ पे डेल्टा थीटा दे दिया। अब इन दोनों के यानी कि सामने यानी क्या है, यानी कि ये बहुत छोटा है, तो इसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो डेल्टा बी, यानी वो भी बहुत छोटा होगा। अब यहाँ पे क्या है, अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि हमारी सेंट्रीपिटिकल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में ही है कि यानी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो किससे कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से। तो कांस्टेंट अगर स्पीड है तो v1 v2 ये वैल्यू क्या होगी? यानी कि v होगी जो कि कांस्टेंट होगी, यानी जितना ये है उतना ही है, और यहाँ पर भी जितना ये है उतना ही है, यानी ये रेडियस है, ये रेडियस है, यहाँ पर डेल्टा थीटा है, यहाँ पर डेल्टा थीटा है, तो ये एक पार्ट से यानी कि ये ट्रायंगल कैसे हो गए? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एजम्पशन हमने किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके सामने यानी कि एंगल के सामने क्या है? डेल्टा एस, या यहाँ पे ले लो एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। आर्क कितना है? यानी कि एक बार से डेल्टा एस, रेडियस कितना है यहाँ पे? आर्क, तो यहाँ डेल्टा यानी एस अपॉन आर हो गया। इसी तरीके से इस एंगल के सामने यहाँ पे क्या लिया हमने? डेल्टा बी। इस एंगल के सामने डेल्टा एस था, यहाँ पे डेल्टा बी हो गया। अब इनमें से कोई सा भी साइड लोगे, जैसे यहाँ पे कोई सा भी साइड लेते तो बराबर है, यानी रेडियस है। इसी तरीके से यहाँ भी इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड वो दोनों का क्या है? यानी v है, तो मैंने यहाँ v ले लिया। अब मैंने क्या किया, यानी डिवाइड इक्वेशन 1 बाई डेल्टा टी। अब मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर रहा हूं, जब डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा दोनों तरफ डेल्टा टी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, यानी कि इसको क्या करिए, तात्कालिक यानी कि ले लिया, बहुत छोटा सा ले लिया, तो जब छोटा लेंगे तो डेल्टा टेंड्स टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो लिमिट लेने पर लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी डीएस ओवर dt, दैट इज क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज द वेलोसिटी। इसी तरीके से लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी को हम dv ओवर dt लिख लेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सेलरेशन। देखिए विच टाइप ऑफ दैट एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट स्पीड होती है, जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो एक्सेलरेशन दूसरा हो ही नहीं सकता, यानी जब भी कांस्टेंट स्पीड होती है तो सेंट्रीपिटिकल एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो यहाँ पर एसी हो गया। अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पे कहाँ पे लिखनी है? पुट द वैल्यूज इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में लिखेंगे तो डेट में इसकी जगह पर यहाँ पे क्या आएगा? b, तो मैंने b लिख दिया। ओवर क्या है यहाँ पे? r, b अपॉन r। इसकी जगह पे क्या है यहाँ पे? ac, तो ac लिख दिया। अपॉन क्या है? b, तो b लिख दिया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर अपॉन r हो गया, यानी ac इक्वल टू क्या हो गया? b स्क्वायर अपॉन r। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सप्रेशन, या दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटिकल एक्सीलरेशन in term of linear velocity and radius, in term of linear velocity and रेडियस। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे टॉपिक।